नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। देखिए, ये करंट अफेयर में जो है 1 साल का 1 ईयर का करंट अफेयर मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना? 1 ईयर का। और ये 1 ईयर का जो करंट अफेयर है, ये आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। किसके लिए? सारे एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाएगा? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो बात करते हैं, इसमें पहला जो करंट अफेयर है, ये कहा जा रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है, अभी जारी किया गया है। यह राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया है, वो जारी किया गया है एफएसएसएआई द्वारा, ठीक है? और कहा जाए तो ये पहली बार जब जारी किया गया था 2019 में जारी किया गया था, ठीक है? और यह जो जारी किया गया है, यह 7 जून को जारी किया गया। कितने तारीख को? यह 7 जून को जारी किया गया और 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 कितने तारीख को मनाया जाता है? 7 जून को। पहली बात कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसने जारी किया? एफएसएसएआई द्वारा। कब जारी किया गया था पहली बार? तो पहली बार 2019 में जारी किया गया था। ये कब जारी किया जाता है? 7 जून को। और 7 जून को क्यों जारी किया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या किया जाता है? इस दिन जो होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, ये पहली बात तो ये एफएसएसएआई द्वारा जारी किया गया है। इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है एफएसएसएआई का। तो एफ फॉर फूड हो जाता है। एफ फॉर क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा, फूड। एस फॉर सेफ्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेफ्टी, सेफ्टी। एंड फिर एस से स्टैंडर्ड। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ए से अथॉरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ। आई फॉर इंडिया। आई फॉर क्या हो जाएगा? इंडिया। यानी हम कहें तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसका फुल फॉर्म होता है? ये एफएसएसएआई का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, मैंने अभी बता दिया कि कितने तारीख को जारी किया गया था। तो ये 7 जून को जारी किया गया था पहली बार 2019 में। अब प्रश्न बनेगा कि इसमें कितने राज्यों को शामिल किया गया? इसमें 36 राज्यों को शामिल किया गया और इनको 3 आधारों पे बांटा गया है। एक बड़े राज्य, क्या किया गया है? बड़े राज्य, की बड़े राज्यों में जो स्कोर है वो किस आधार पे है? इनको 3 आधारों पे बांटा गया है। जो पहले स्थान पे है वो है गुजरात, ठीक है? फूड स्टैंडर्ड राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यानी सबसे ज़्यादा जो अपने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा देने वाला राज्य है वो है गुजरात। उसके बाद है उसके बाद कौन? केरल। गुजरात के बाद केरल। और यूपी का जो स्थान आता है वो आता है पांचवा, पांचवा स्थान आता है, ठीक है? और 100 में से जो रैंकिंग दी गई है यूपी को वो 59 दी गई है। कितनी दी गई है? 59 रैंकिंग दी गई है यूपी को, ठीक है ना? देखिए, छोटे राज्यों में सबसे ज़्यादा अपने लोगों को खाद्य उपलब्ध कराने वाला जो राज्य है वो है गोवा। कौन है? गोवा। गोवा के बाद मेघालय। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए वो है जम्मू। सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? वो है बिहार है। अब देखिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप यूपी से हैं, यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, तो पूछा जाएगा कि खाद्य, ये तो पहले पूछा जाएगा किसने जारी किया, कब जारी किया गया था 2019 में, कितने तारीख को? 7 जून को। क्या माना जाता है 7 जून को? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है? कितने राज्यों में जारी किया है? 36 राज्यों में। ये जो है बड़े, छोटे और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। बड़े राज्यों में पहले स्थान पर जो है गुजरात है, उसके बाद केरल है, यूपी का जो स्थान है 5वां है। रैंकिंग क्या है इसकी? 59, जो रैंकिंग 5 है और 100 में से इसको जो स्कोर दिया गया है 59 दिया गया है। छोटे राज्यों में जो है गोवा है, फिर मेघालय, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, और सबसे अंतिम स्थान जो है वो है बिहार का। अब देखिए, अब क्या किया गया? नेक्स्ट बात करें तो रेल कौशल विकास योजना चालू किया गया और ये 17 सितंबर 2021 को इसको चालू किया गया। और इसको जो चालू किया है, रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा इसको क्या किया गया है? रेल कौशल विकास योजना। यानी इसमें कहा क्या गया है? कहा गया है कि 3 वर्षों में हमें 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना है। कितने युवाओं को? 50,000। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। अब जो ये युवा होंगे वो कितने वर्ष के आएंगे? तो ये 18 वर्ष के युवा रहेंगे। कितने वर्ष के? 18 से लेकर 35 वर्ष के जो युवा होंगे, इन युवाओं को रेल कौशल विकास योजना के तहत क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसको 3 सालों का लक्ष्य रखा गया है। 50,000 युवाओं को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये जो प्रशिक्षण होगा, यह प्रशिक्षण बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स में जो होगा, ठीक है, वहां पर इनको क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यूपी के लिए, क्योंकि इसमें बनारस की जो बात की गई है इसकी वजह से। अब देखिए, आगे हम बात करें तो
क्या दिया गया है, ये दिया है भारत में अपराध 2020, ठीक है? इसकी सूची जारी की गई है। ये जो जारी किया गया है, ये कब से कब तक की अपराध की बात की जा रही है? तो कहा गया 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के जो भारत में अपराध हुए हैं, उन्हीं अपराधों के क्या किया गया है, बात किया गया है। और अगर हम बात करें तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, ये रिपोर्ट जारी किया गया है एनसीआरबी द्वारा। एनसीआरबी द्वारा। एनसी का मतलब होता है, एन होता है नेशनल, एन फॉर नेशनल हो जाएगा, सी फॉर हो जाएगा क्राइम, सी फॉर क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, आर फॉर हो जाएगा रिकॉर्ड, और बी फॉर हो जाएगा ब्यूरो, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यानी इसको जो जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा। और ये पहली बार जारी किया गया था 1953 में। कब जारी किया गया था? 1953 में। 1953 में यह पहली बार सूचकांक जो जारी किया गया था भारत में अपराध, ठीक है? ये 1 साल का पूरा अपराध डेटा देखा जाता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो भारत में अपराध में वृद्धि हुआ है, तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है, ये 28% अपराध का वृद्धि हुआ है। 2019 से में जो अपराध था, उससे 28% अपराध क्या हुए हैं, बढ़े हैं। कितने प्रतिशत अपराध बढ़े हैं? 28%। तो प्रश्न आएगा कि भारत में जो अपराध है, इसकी सूची कौन जारी करता है? तो एनसीआरबी द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार कब जारी किया गया? 1953 में। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 28%। और कौन सा रिपोर्ट है? 68वां रिपोर्ट है, 68 जो है यह रिपोर्ट है। अब आगे बढ़ा जाए और कहा जा रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, ठीक है? कि जस्टिस रिपोर्ट का मतलब होता है कि न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य कैसा है, ठीक है? तो उसकी बात की गई है। तो ये जो जारी किया जाता है, ये टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है और 2019 से इसको जारी किया गया। कौन? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है? अब इसमें कहा गया कि इसको भी 2 राज्यों में बाँटा गया है, एक तो बड़े राज्य और एक छोटे राज्य। बड़े राज्यों में कहा गया कि न्याय देने के मामले में जो महाराष्ट्र है वो पहले स्थान पे है, और छोटे राज्यों में जो त्रिपुरा है, वो न्याय देने के मामले में क्या है? पहले स्थान पे है। यूपी का जो स्थान लिया गया, टाटा ट्रस्ट ने लिया, ठीक है? अपने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उसने कहा कि जो यूपी है वो 18वें रैंक पे है। किस रैंक पे है? 18वें रैंक पे है। क्लियर? बातें क्लियर हो रही हैं? अब देखिए, आगे हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, ठीक है? पहली बात तो कौन सा? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। अब देखिए, पहली बात कि पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को क्या किया था कि स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? स्वच्छ भारत मिशन। अब देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जब जान लेंगे तभी हम जानेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन जो है मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को क्या किया था? लॉन्च किया था। और कहा जाता है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके तहत 2 उप मिशन है। कितने उप मिशन है? एक उप मिशन है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, जो अभी बात किया जा रहा है 2021 का। इसको जारी करता है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, इसको जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय। कौन जारी करता है? जल शक्ति मंत्रालय। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है, इसको किसने जारी किया है? तो आप कहेंगे इसको जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? जारी किया गया। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अब अगर हम बात करें तो एक है, पहला उप मिशन हो गया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, दूसरा हो गया स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन शहरी, ठीक है ना? स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन शहरी। अब देखिए, इसको जो जारी किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन शहरी को, ये जारी किया जाता है आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? आवास व शहरी कार्य मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब कहा जा रहा है कि 25 फरवरी 2021 को, कितने तारीख को? 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जो है स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के तहत 12 स्थलों को क्या किया गया है? स्वच्छ आइकॉनिक स्थल घोषित किया है। यानी ऐसे स्थल जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जो बहुत ही स्वच्छ हैं, इनको क्या किया गया? आइकॉनिक स्थल क्या किया गया? घोषित किया गया। और कितने स्थलों को जल शक्ति मंत्रालय ने घोषित किया है? 12 स्थलों को। अब देखिए, 12 स्थल, सबसे बड़ी बात है कि ये जो नाम है और इनके स्थान है, ये एग्जाम में कई बार इनके नाम और स्थान पूछ लिए जाते हैं। जैसे अजंता गुफा है, ये एमपी में है। सांची है एमपी में। कुंभलगढ़ किला, ये भी एमपी में है। जैसलमेर राजस्थान में। रामदेवरा जो है जैसलमेर राजस्थान में है। गोलकुंडा हैदराबाद, ठीक है? सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। रॉक गार्डन चंडीगढ़, कई बार पूछ लिया गया है रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। डल झील जम्मू कश्मीर। बाके बिहारी मंदिर आपके सबसे इंपॉर्टेंट, किसमें शामिल कर दिया गया है? इसको शामिल किया गया है आइकॉनिक स्थल में, ठीक है ना? शक्ति मंत्रालय ने वो किया है। उसके बाद आगरा किला यूपी का। वेस्ट बंगाल का कालीघाट। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो अभी जारी किया गया है कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, इसमें यूपी के कितने स्थलों को शामिल किया गया? तो इसमें यूपी के 2 स्थलों को क्या किया गया है?
शामिल किया गया। कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 2 स्थलों को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब एक अभियान चल रहा है, जिस अभियान का नाम है सुजलाम अभियान। सुजलाम अभियान। पहली बात है कि सुजलाम अभियान को किस मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम मंत्रालय को क्या किया गया है, जारी किया गया 25 अगस्त 2021 को। क्या है इसके तहत? तो कहा गया कि जो सुजलाम अभियान है, इसके तहत 10 लाख सोखते गड्ढे का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि बारिश का पानी होता है ना, तो बारिश का पानी बह जाता है, ठीक है, और बह के वो समुद्र में कहीं ना कहीं पहुंच जाता है या खराब हो जाता है। हम क्या करेंगे, 10 लाख गड्ढे सोखते को निर्माण करेंगे, जो बारिश का पानी होगा उसमें जमा होगा। ये अभियान चलाया गया सुजलाम अभियान द्वारा। फिर कहा गया कि जैसे शौचालय जो दिया गया उसकी मरम्मत इसके द्वारा किया जाएगा, और जिनको शौचालय नहीं दिया गया है उन परिवारों के पास नए शौचालय पहुंचाए जाएंगे। यानी कहा जाए तो सुजलाम जो अभियान है, पहले पूछा जाए किसके द्वारा, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। क्या है कार्य इसके? 10 लाख सूखते गड्ढों का निर्माण कराना, शौचालय की मरम्मत कराना, और तीसरा नए परिवारों तक शौचालय पहुंचाना। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, भारत का पहला वाटर शहर इंदौर। आपको पता है ना, अभी हाल ही में चर्चा में रहा इंदौर, और इसकी घोषणा जो की है केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, इसको क्या किया गया, घोषणा किया गया। वाटर प्लस शहर है, वाटर प्लस। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? इंदौर है। यानी यह सबसे ज्यादा स्वच्छ पानी देने वाला शहर है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF इंडिया रैंक 2021, ये किसके द्वारा जारी किया गया? पहला तो ये है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। कौन सा? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंक 2021। इसको जब जारी किया गया तो पहली बार जारी किया गया था 2015 में। ठीक है, 15 से इसको जारी किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क को। अब देखिए, कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो संस्थान है वो टॉप पे है। IIT मद्रास जो है ओवरऑल में, तो यानी समग्र संस्थान में सबसे टॉप पे है। उसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु, वो टॉप पे है। तीसरे नंबर पे बॉम्बे, यानी IIT मद्रास, ISC बेंगलुरु और IIT बॉम्बे। MBB, इसको ट्रिक अगर कर लें तो MBB, MBB से मद्रास, IIT मद्रास, B से बेंगलुरु और B से बॉम्बे। ठीक है ना, MBB। अब देखिए, यूपी की बात की जा रही है, समग्र की बात की जा रही है यूपी की। तो अगर हम यूपी की समग्र की बात करें, टॉप 10 में यूपी के कितने समग्र सूची में शामिल हैं, तो 5वें नंबर पे है कानपुर यूपी का। और समग्र में यूपी की बात करें तो कानपुर क्या है टॉप में, दूसरे नंबर पे क्या है? BHU है। ठीक है, ये यूपी का है। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय की श्रेणी में जो ISC बेंगलुरु है वो पहले स्थान पे, किसमें? उसके बाद JNU है जो दिल्ली वाला है, जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? BHU है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय की जो श्रेणी में ISC बेंगलुरु शामिल है पहले नंबर पे। यूपी से कौन है? BHU है। यूपी से कौन है? BHU। अब देखिए, PM उज्ज्वला योजना 2.0। पहली बात तो हम जान लें कि PM उज्ज्वला योजना 2.1 यानी PM उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 16 मई 2016 को बलिया से किया गया था, और कहा गया था कि जो महिलाएं हैं इनको हमें क्या करना है? गैस सिलेंडर देना है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, और ये दूसरी योजना जो चालू की गई है, ये 10 अगस्त 2021 को PM मोदी द्वारा यूपी के महोबा से लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? यूपी के महोबा से। कौन? PM उज्ज्वला योजना 2.0। ये प्रश्न आएगा कि PM उज्ज्वला योजना कहां से लॉन्च किया गया है? यूपी के महोबा से। पहला कब लॉन्च किया गया था? 1 मई 2016 से बलिया से। किसने लॉन्च किया था? वही PM नरेंद्र मोदी ने ही क्या किया था? लॉन्च किया था। अब देखिए, अब क्या किया गया है, विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क, ये इसका निर्माण किया गया BRO द्वारा। किसने? BRO। ठीक है, BRO ने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट चलाता है लद्दाख में सड़क बनाने के लिए। ये प्रोजेक्ट चलाता है हिमांक, यानी लद्दाख में जो भी कार्य होगा, ठीक है, वो प्रोजेक्ट हिमांक के तहत। तो हिमांक किसका प्रोजेक्ट है? BRO का। ठीक है, अब देखिए, लद्दाख में ये जो BRO ने क्या किया था, इस हिमांक प्रोजेक्ट के जो निर्माण किया था वो 1985 में किया था। ठीक है, अब विश्व की सबसे ऊंचे मोटर वाहन युक्त सड़क का निर्माण किया गया है उमलिंग दर्रे में। कहां पे? उमलिंग, उमलिंग दर्रा, उमलिंग दर्रा, ये कहां पे है? लद्दाख में। पहले तो पूछ लिया जाएगा उमलिंग दर्रा कहां पे है, कहां पे बताएंगे? लद्दाख। और उमलिंग दर्रे पे क्या किया गया? लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन युक्त सड़क का निर्माण किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब देखते हैं, पहली बात पूछेगा कि ई रूपी किसने जारी किया? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, यानी
एनपीसीआई द्वारा, किसके द्वारा? एनपीसीआई द्वारा। और जब इसको जारी किया गया है तो कहा जा रहा है कि 14 बैंक, कितने बैंक इसमें साझेदारी कर रहे हैं? तो 14 बैंक क्या कर रहे हैं? ई रुपीज में साझेदारी कर रहे हैं। कितने? 14 बैंक। अभी हाल ही में आपको पता है कि 6 अगस्त 2021 को क्या किया गया है? सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया और इसके जो मंत्री बनाए गए, ये राजनाथ सिंह, सॉरी, अमित शाह को इसका मंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया? अमित शाह को। और राज्य मंत्री इसके जो हैं BL शर्मा। ये पूछ लिया जाएगा कि राज्य मंत्री कौन है? BL शर्मा है, किसके? सहकारिता मंत्रालय के। ठीक है, अब देखिए यहां से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क पूछ रहा है, तो ये कच्छ का रण जो है ये गुजरात में, किसके द्वारा? एनटीपीसी द्वारा निर्माण किया गया। कितने मेगावाट है? 4750। कितने? 47,350 यानी 4750। कहाँ पे? कच्छ का रण जो है गुजरात में, इसको एनटीपीसी द्वारा निर्माण किया गया। अगर बात पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए लद्दाख में एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी का निर्माण करना है और इस जो पहला यूनिवर्सिटी होगा लद्दाख का, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। कौन सा होगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसको निर्माण कौन करेगा? तो इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो निर्माण होगा और इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो नाम रखा जाएगा वो नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे लद्दाख हम देख रहे हैं तो लद्दाख जो है, अभी आपने देखा बीआरओ में उमलिंग दर्रा द्वारा बीआरओ ने प्रोजेक्ट हिमांक के तहत क्या किया है? विश्व का सबसे ऊंचा जो योग्य मोटर वाहन सड़क का निर्माण किया है। अब देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख ने क्या किया है? अपने राज्य पशु और राज्य पक्षी वो किया है, घोषणा किया है। हिम तेंदुए को उसने क्या किया है? राज्य पशु बनाया है। काली गर्दन वाले जो सारस को राज्य पक्षी उसने दिया है। अब कहा जाता है कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। अब देखिए 100वां किसान रेल योजना। अब ऐसे खाद्य पदार्थ जो खराब होने वाले हैं, जल्दी खराब होने वाले हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने क्या किया? किसान रेल योजना शुरू की। अब किसान रेल योजना के तहत 100 रेल योजना चलाई जा रही है। पहला जब चलाया गया था तो ये देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर, देखो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया DD, D फॉर देवलाली और D फॉर दानापुर, DD। ठीक है, और दूसरा जो अब 100वां जो चलाया गया संगोला से, कहां से? सॉरी, संगोला से शालीमार, SS, संगोला से शालीमार, DDSS। ठीक है, ये याद कर लेंगे हम। अब देखिए आगे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में रामायण क्रूज सेवा की शुरू की गई है। ठीक है, यानी क्या होगा? सरयू नदी पर ये क्रूज की सेवा शुरू की गई है। अब इसका शुरुआत किया है केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ऐसे ही एक एकता क्रूज की शुरुआत की गई, ये PM मोदी द्वारा शुरुआत की गई एकता क्रूज को। ठीक है, और इसको वर्चुअल माध्यम से शुरुआत किया गया। कौन सा? एकता क्रूज। और एकता क्रूज जो है ना, ये केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्टार्ट किया है। किस पे? और ये जो एकता क्रूज है ये कहां से कहां तक चलेगा? श्रेष्ठ भारत भवन से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्या होगा? चलेगा, यानी साधु बेट द्वीप तक चलेगा। कहां तक? साधु बेट द्वीप तक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब इसी क्रम में एक है चुनार क्रूज सेवा। चुनार जो है यूपी में स्थित है। ठीक है, इसको यूपी पर्यटन विभाग द्वारा इसको शुरुआत किया गया और रविदास घाट से लेकर चुनार घाट तक क्या होगा? यह सेवा चलेगी। कहां से कहां तक? रविदास घाट से लेकर चुनार घाट तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे बात किया जाए कार्बी आंगलोंग समझौता। कार्बी आंगलोंग समझौता, पहला तो प्रश्न ये बनेगा कि कहां पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहां पे? नई दिल्ली में, 4 सितंबर 2021 को। कहां पे? कब? 4 सितंबर 2021 को। अब पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन शामिल थे? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, असम के CM, इसमें कौन थे? असम के CM भी शामिल थे। कार्बी एंगलोंग स्वायत्त परिषद भी इसमें क्या था? शामिल था। ये 3 लोग इसमें क्या थे? कार्बी एंगलोंग समझौते में शामिल थे। कहां पे हुआ? दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। अब देखिए सिक्किम ने क्या किया है? अपना राज्य मछली घोषित किया है और ये जो है कापर महसीर को अपना राज्य मछली घोषित किया। किसने? सिक्किम ने। अभी हाल ही में कोई प्रश्न आएगा कि हाल ही में किस राज्य ने अपना राज्य मछली घोषित किया? सिक्किम। किस मछली को? कॉपर महसीर मछली को क्या किया? राज्य मछली घोषित किया। और इस राज्य मछली को ना कैटली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैटली। स्थानीय नाम, स्थानीय भाषा, स्थानीय इसका नाम है कैटली। कौन सा? कॉपर महसीर मछली का। तो आज के लिए क्लास यहीं पर मैं वाइंड अप करता हूँ। आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी।
आप अच्छे से इसको पढ़ भी रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आपसे बार-बार बता रहा हूँ कि मैं 1 ईयर का जो है करंट अफ़ेयर कंप्लीट करा रहा हूँ। कितने ईयर का? 1 ईयर का। तो आप इस लेक्चर को तो नहीं ही छोड़ें, ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।